हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल बेसिक नॉलेज सर्जी में मोस्ट वेलकम है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स फॉर्म भरने के बारे में बताएंगे। जिन साथियों ने आज तक कभी अपना टैक्स का फॉर्म नहीं भरा है, सिर्फ दूसरों से भरवाया है, अपने साथियों से या किसी और से, मैं उनसे अपील करता हूं कि एक बार आप खुद ट्राई कीजिए। कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप अपने से संबंधित कार्यालय से या अपने सीनियर से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, वो ज़रूर करेंगे, लेकिन आप खुद सीखिएगा। तो मैं बहुत आसान तरकीब में आपको बता रहा हूँ। जैसा आपको मालूम है, 2023-24 का इनकम टैक्स फॉर्म आजकल भरा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए, आपको जो है, आपको इस तरह का फॉर्मेट मिल चुका होगा। देखिए, ये आयकर विवरणी बोलते हैं जिसको, आपके अपने विभाग से ये फॉर्म मिल गया होगा। तो देखिए, इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, इसमें जो है ये कॉलम्स है: मंथ, बेसिक पे, डीए, एचआरए, फिर ग्रॉस सैलरी, फिर डिडक्शन, फिर नेट पेमेंट्स। आखिर में जो नेट पेमेंट्स है, नेट पेमेंट का मतलब है कि इतनी सैलरी आपके अकाउंट में आती है। लेकिन जो ग्रॉस सैलरी आपकी, वो जो है, ग्रॉस सैलरी का मतलब है कुल वेतन कितना है। ये तो बाद में कटौती हुई, चाहे आपकी एडवांस टैक्स में हुई या एनपीएस में हुई या आपकी जीपीएफ में हुई या जीआईएस में हुई, वगैरह वगैरह, जहाँ भी हुई। लेकिन जो आपकी ग्रॉस सैलरी है उस पर टैक्स लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ग्रॉस सैलरी पर, यानी कि कुल वेतन पर आपका टैक्स लगेगा। तो आपको करना क्या है, देखिए, इसके दो स्लैब है, न्यू स्लैब और ओल्ड स्लैब। ओल्ड स्लैब क्या है और न्यू स्लैब क्या है, मैं आपको बता दूं। देखिए, ओल्ड स्लैब में जो स्लैब का जो रूल ये है कि 0 से 2.5 लाख तक जो है 0%, और 2.5 से 5 लाख तक 5%, और 5 से 10 लाख तक 20%। और ओल्ड टैक्स स्लैब में जो है एनपीएस वालों के लिए 2 लाख तक की छूट भी रहती है। यानी कि ग्रोस सैलरी में से आप 2 लाख माइनस करके जो टैक्सेबल इनकम आपकी बचेगी उस पर आपको टैक्स देना है। तो मैं आपको बता दूं, आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आप एक रफ पेपर निकालिए, आप उसमें जो लिखना है आपको ग्रोस सैलरी। सबसे पहले ग्रोस सैलरी। देखिए, जहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स है, इसी तरह के कॉलम पे आप ध्यान दीजिए। ये नीचे लेफ्ट हैंड में है, हो सकता है आपके यहाँ राइट हैंड में हो, लेकिन जो मेरे पास फॉर्मेट है वो लेफ्ट हैंड में है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। इस पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसमें कॉलम है ग्रॉस सैलरी का। तो ग्रॉस सैलरी वो लिखी जाएगी जो आपकी ग्रॉस सैलरी का ग्रांड टोटल, यानी कि लास्ट के नीचे लाइन में देखिए आप, जो सबसे नीचे कुल टोटल लिखा हुआ है वो आपको इसमें लिखना है। देखिए, हमारे पास जो है ये, ठीक है, ग्रॉस सैलरी का जो टोटल है 10,11,532 रुपये है। अब उसमें देखिए, इसमें टैक्स में एक कॉलम दे रखा है स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब ये है कि 50,000 रुपये की छूट जो है आपको दोनों स्लैब में मिलेगी, चाहे आपका ओल्ड हो या न्यू हो। तो 50,000 रुपये आपको ग्रॉस सैलरी में से माइनस करने हैं। जब आप माइनस करेंगे तो ये बैलेंस इनकम जो बचेगा 9,61,532। अब 9,61,532 में फिर उसके नीचे है HL, होम लोन इंटरेस्ट। अगर है तो उसको माइनस कर दीजिए, और नहीं है तो उसको नील कर दीजिए। फिलहाल हमने इसको नील किया है। अब बैलेंस इनकम, अब 10,11,532 में से जब 50,000 घटाया तो 9,61,532 बचा। अब अदर इनकम हो वो शो कर दीजिए, बाकी अदर इनकम कोई नहीं है। टोटल डिडक्शन। देखिए, टोटल डिडक्शन का मतलब है कि आपकी सेविंग कितनी है। देखिए, इसमें सेविंग वाला कॉलम राइट हैंड में है। इसमें देखिए, एनपीएस के जो है 96,460 रुपये इसमें शो हैं, और जीआईएस के 1,044। देखिए, जीआईएस बहुत सौ का जो है कट रहा है, बहुत सौ का नहीं कट रहा है, लेकिन कुछ समय पहले जो इसको बंद कर दिया गया। लेकिन जो पुराने हैं उनका ये जो है सामूहिक बीमा बोलते हैं इसको, 87 रुपये पर मंथ जो है कटता है। फिलहाल हमने इसको भी ऐड कर लिया, 1,044 और 96,460। अब इसमें कॉलम है पीपीएफ, एनएससी, एलआईसी, ट्यूशन फी, होम लोन, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ है। तो जिनका एनपीएस जमा होता है, इस बात का ध्यान रखना है, जिनका एनपीएस कटता है वो टोटल 2 लाख तक की छूट ले सकते हैं। यानी कि 2 लाख की छूट के लिए अब जब 96,460 ये है और 1,044 ये है जीआईएस के, तो इसका मतलब ये 97,000 लगभग 500 हो चुके हैं। अब 2 लाख करने के लिए आपको लगभग 1,02,500 रुपये, और आपको चाहे आप पीपीएफ में जमा करें या ट्यूशन फी, बच्चों की फ़ी, या जो है एनएससी लें या एलआईसी में, यानी कि सबको मिला के भी अगर आप 1,02,500 रुपये जमा करते हैं तो आपका जो सेविंग हो जाएगी 2 लाख की हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी सेविंग 2.5 या 3 लाख की होती है तो छूट आपको 2 की मिलेगी, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख है। लेकिन अगर आपने 2 लाख से कम किया तो फिर वो कम पे ही आपको छूट मिलेगी। तो फिलहाल हमने जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख, हमने उसको मान लिया, ठीक है। तो अब लेस टोटल डिडक्शन 2 लाख माइनस कर दिया, तो टैक्सेबल जो इनकम है हमारी 7,61,532 रुपये। अब ओल्ड टैक्स क्या कहता है, 0 से 2.5 लाख तक 0, और 2.5 से 5 लाख तक 5%।
तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम है 7,61,532 है। तो हमने इसकी कैलकुलेशन की 0 से 2.5 लाख तक 0 और 2.5 से 5 लाख तक 5% यानी कि 12,500 और 5 लाख से 10 लाख तक जो 20%। अब 5 लाख से ऊपर जो अमाउंट है हमारा वो 2,61,532 है, क्योंकि नेट अमाउंट 7,61,532 है और 5 लाख तक हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो जो शेष अमाउंट है वो 2,61,532 है। अब 2,61,532 का हमने 20% निकाला तो ये आया 52,306। अब 52,306 और 12,500 को ऐड किया तो टोटल आया 64,806। ठीक है। अब इसमें शिक्षा कर यानी कि एजुकेशन चार्ज भी लगता है, वो 4% लगेगा। तो जब 64,806 का 4% निकाला तो ये आया 2,592। अब इनको ऐड करने के बाद टोटल आया 67,398। अब चूंकि आपका जो है एडवांस टैक्स हर महीने आपकी सैलरी से जाता है, तो इसमें जो है 50,000 रुपये इसमें एडवांस टैक्स के जा चुके हैं, तो इनको माइनस किया तो टैक्स आया 17,398। यानी कि ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको 17,398 रुपये जमा करने हैं। अब बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब की। देखिए ग्रोस सैलरी वही रहेगी 10,11,532। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 माइनस कर दीजिए, बचा 9,61,532। अब लेस टोटल डिडक्शन ये कॉलम आता है। देखिए लेस टोटल डिडक्शन हमने आपको बताया कि इसकी छूट जो है 2 लाख की सिर्फ ओल्ड स्लैब में मिलेगी, न्यू में बिल्कुल भी इसकी छूट नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसको आपको शून्य करना पड़ेगा। भले आपने सेविंग कर रखी है, भले आपने एनपीएस में, एलआईसी में, पीपीएफ में, बच्चों की ट्यूशन फी में, लेकिन इसमें बिल्कुल भी आपको छूट नहीं मिलेगी। तो लेस टोटल डिडक्शन हमने 0 कर दिया। अब जब इसको 0 कर दिया तो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वही बची 9,61,532। अब न्यू स्लैब क्या कहता है, 0 से 3 लाख तक 0, 3 से 6 लाख तक 5% और 6 से 9 लाख तक 10% और 9 से 12 लाख तक 15% ये टैक्स आपको देना है। तो सबसे पहले करते हैं 0 से 3 लाख 0 और 3 से 6 लाख तक 5%। तो जब हम 3 से 6 लाख के दरमियान 5% कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आएगा 15,000। 6 से 9 लाख तक 10%, 6 से 9 लाख तक 10%, यानी कि जब हम 3 लाख का 10% निकालेंगे तो यह आएगा 30,000 रुपये। अब इसके बाद है 9 से 12 लाख पर 15%। तो 9 से 12 लाख का मतलब यह है क्योंकि हमारा टोटल अमाउंट है 9,61,532। तो हमारे ऊपर जो 9 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है हमारे पास वो 61,532 है। अब 61,532 का जब हम 15% निकालेंगे तो इसका आएगा 9,230। अब 15,000 को और 30,000 को और 9,030 को इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद ये टोटल आता है, टोटल टैक्स आता है 54,230 रुपये। अब इस पर भी शिक्षा कर लगेगा 4%। तो 4% शिक्षा कर लगाने के बाद यह आया इसका एजुकेशन चार्ज 2,169। अब 54,230 को और 2,169 को ऐड कर लीजिए तो यह आया 56,399 रुपये। अब एडवांस टैक्स जो है आपका 50,000 ऑलरेडी जमा है, तो 56,399 से जब 50,000 माइनस करेंगे तो टोटल आएगा 6,399। तो देखिए न्यू टैक्स स्लैब में 6,399 रुपये और ओल्ड टैक्स में 17,398। जबकि ओल्ड टैक्स में आपको 2 लाख की सेविंग हर हाल में दिखानी है। अगर आपने सेविंग कम की दिखाई तो टैक्स और ज़्यादा का बैठेगा। और जबकि न्यू टैक्स स्लैब में आपको किसी भी तरह की कोई छूट नहीं लेनी, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाना, ना एलआईसी का, ना बच्चों की फीस का, ना एनएससी का, ना पीपीएफ का, यानी कि उसको नील दिखाना है। तो जब आपका टोटल टैक्स 6,399। तो साथियों मेरी यही राय है, मेरा यही मशवरा है कि जो भी आपको दोनों में अच्छा लग रहा है उसी के अनुसार आप फॉर्म भरिएगा। फिलहाल इस जो है 29,000 भर्ती प्लस फर्स्ट और 2006 के सेकंड के अनुसार जो है उनको न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदा है। साथियों अगर कहीं भी कोई त्रुटि होती है तो आप अपने विवेक से काम लीजिएगा, क्योंकि हमने भी अपने एक अनुमान से, हमने गूगल की सहायता से और दीगर वीडियोस की सहायता से ये हमने वीडियो बनाई है, ये कैलकुलेशन की है। कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 100% मैं इसका दावा कर रहा हूँ कि ठीक है। और आप अपने संबंधित कार्यालय से ज़रूर संपर्क कीजिए, अपने सीनियर से संपर्क कीजिए। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम अपने सीनियर से, अपने दीगर साथियों से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराएंगे। थैंक यू सो मच।